जी ने अपनी वीणा दिखाई, बोले ये वीणा ये सामान्य वीणा नहीं है हे वेदव्यास जी, तो ये भगवान ने गिफ्ट में दी है मेरे को। प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने मुझको ऑफर करी है ये। वेदव्यास जी बोले जरा हमको भी तो दिखाओ, ने हाथ स्पर्श तो करा, तो ठाकुर जी ने दी अपने हाथ से। बोले हाँ। बोले अरे ऐसा क्या किया आपने कि ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि आपको वीणा प्रदान कर दी? नारद जी बोले कथा है, सुनाऊं? बोले सुनाओ। बोले एक बार वैकुंठ में बहुत सुंदर संगीत का कार्यक्रम हुआ, हमको भी बड़े दिन बाद ये कथा याद आई है। एक बार संगीत का बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ वैकुंठ में। अब जब वैकुंठ में ऐसे संगीत के कार्यक्रम होते हैं ना बंधु, सारे देवता जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ मेला होते हैं ऐसे वैकुंठ में उत्सव होते हैं, सब देवता जाते हैं। सबसे आगे वीवीआईपी गेस्ट कौन होते हैं? ऑब्वियसली चतुर्भुज नारायण भगवान। उसे शैया पे पौड़े पौड़े सुनते हैं। अच्छा, संगीत के कार्यक्रम में गायक कौन होता है? सरस्वती जी प्रथम गायिका, उसके बाद हाहा हुहू गंधर्व, ये दो गंधर्व हैं, ये गाते हैं। उसके बाद अपनी शिव वीणा लेकर के महादेव आते हैं, वो महादेव भी गाते हैं। सबका गायन होता है। जो भी गाने में और सुंदर कलाकृति में निपुण है उससे। अच्छा एक बात कहूं बंधु, अगर किसी के पास में किंचित भी गाने का स्वर है, कंठ है, किसी के पास में स्वर है, चाहे वो कीर्तन गाने के लिए हो, चाहे वो वैदिक मंत्र गाने के लिए हो, चाहे वो पुराणों के श्लोक गाने के लिए हो, वेदों की ऋचाएं गाने के लिए हो, यदि आपके पास में कंठ है तो निश्चित है यह भी एक प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए आपको कंठ युक्त करके भेजा है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात भी हमारे वृंदावन के अष्ट सखाओं में से श्री कुंभनदास जी की ये वाणी है कि यदि कोई कंठ युक्त है, किसी के पास में गला है, गले का मतलब होना है कि बहुत सुंदर गायक होना नहीं, सामान्य है, इतना है कि हाँ कीर्तन ताल में गा लेते हैं, स्वर में गा लेते हैं, इतना कंठ भी यदि तुम्हारे पास है तो कंठ युक्त करके ठाकुर जी उसी को भेजते हैं जिससे ठाकुर जी स्वयं मिलना चाहते हैं। भैया यदि किसी पर यदि स्वर है तो अपनी पीठ थपथपा लो कि हम तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, वीजा हमको पहले से मिला हुआ है, हमको इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं है। बस उस कंठ का प्रयोग लोक रंजन के लिए मत करिए, उस कंठ का प्रयोग जन रंजन के लिए बिल्कुल मत करिए। फिर तो वो येन केन प्रकारेण उस कंठ से सारी सेवा ठाकुर जी की ही होनी चाहिए। एक बार महाराज जी छोटी सी कथा और सुनाए। कुंभनदास जी को, कुंभनदास जी के स्वर से प्रसन्न होकर के फतेहपुर सीकरी के राजा ने उनको अपने दरबार में गाने के लिए बुलाया। 10 बार सैनिक भेजे, नहीं गए। 11वीं बार सैनिक आए तो फिर कुंभनदास जी इसलिए गाने गए, बोले कि नहीं जाऊंगा तो ये बार बार आते रहेंगे। कुंभनदास जी चले गए। कुंभनदास जी गए तो राजा से कहा कहिए क्या करना है? बोले कि आप एक दिन भैरव राग गा रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था, आप मुझे गा के सुनाओ। कुंभनदास जी बोले पक्का है ना, केवल राग भैरव सुनना है, गाने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, कुछ भी गा सकता हूं? बोले हाँ शब्द आप कुछ भी गाओ, राग भैरव गाना। कुंभनदास जी बोले अब सुन तू। और कुंभनदास जी ने गाया, भगत को कहा सीख रिसो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, भगत को कहा सीख रिसो काम। भगत को कहा सीख रिसो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करण परी परिणाम, कुंभन दास लाल गिरधर बिन और न दूजो काम।
कुम्मनदास जी महाराज कह रहे हैं, जाको मुख देखत दुख लागत ताको करन पड़ी प्रणाम। जिसका मुख हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आज उसके सामने दरबारी बनकर के हमको गाना पड़ रहा है, इससे बुरा दिन मेरे जीवन में कभी नहीं आ सकता। आज मेरे जीवन का सबसे गंदा दिन है। राजा अपनी लाज बचाए, कैसे बचाए? उसने तो केवल इतना कहा था भैरव राग सुनाओ, ये थोड़ी कहा था कि शब्द क्या है। कुम्मनदास जी महाराज गाते चले गए। अंत में राजा ने कहा थोड़ी अपनी लाज बचाने के लिए दक्षिणा ऑफर कर देता हूं। कहिए कुम्मनदास जी क्या दूं आपको? जो मांगोगे सो दूंगा। कुम्मनदास जी बोले पक्का जो मांगूंगा सो दोगे? बोले हाँ। कुम्मनदास जी झोली फैला करके बोले आज के बाद हमको अपने दरबार में मत बुलाना, और आज के बाद आपका ये जो मुखड़ा है ये हमको कभी मत दिखाना, हमको कभी आपको देखना ना पड़े, बस ये दक्षिणा हमको दे दो। क्या कह रहे हैं हम? यदि कंठ युक्त करके ठाकुर जी ने भेजा है तो निश्चित है ठाकुर जी आपसे मिलने का मन पहले ही बना चुके हैं कि आपके पास कंठ है। बस उस कंठ का प्रयोग लोक रंजन के लिए मत करो, उस कंठ का प्रयोग ठाकुर जी के रंजन के लिए करो, उनकी प्रसन्नता के लिए करो। संसार को रिझाने के लिए गाओगे, चार लोग वाहवाही करेंगे, लेकिन ठाकुर जी को रिझाने के लिए गाओगे त्रिलोक की नाथ वाहवाही करे, कितनी बड़ी बात है। अब मेरे को बार बार यही प्रसंग याद आते जा रहे हैं। ठाकुर जी को गायन इतना पसंद है। कल भी हमने सुनी थी तानसेन की एक कथा और आती है। तानसेन को पता चल गया कि यहां पर राज गवैया बन के नहीं गाना है, यहां तो भाव से गाना है। तो तानसेन अब आता जाता गाता था, ठाकुर जी के सामने आके गाता था। पर तानसेन का नियम था कि कई गवैया होते हैं वो पान खा करके गाते हैं, मुंह में पान दबा लेते हैं दो चार, उसके बाद गाते हैं, बिना पान के नहीं गाते। तानसेन पान खा के गाता था। तो गुसाई जी ने एक दिन तानसेन से कहा, बोले सुनो तुम झूठे मुंह से मत सेवा किया करो ठाकुर जी की, ये कोई लोक रंजन की गायकी नहीं है, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, कुल्ला करके आओ। तो ठीक है, तानसेन बाहर गया। अगली बार जब आया तो महाराज कुल्ला करके आया। कुल्ला करके आया, ठाकुर जी के सामने गाने लगा। तो खड़े खड़े ठाकुर जी के कभी तो कानन के कुंडल गिर जाएं, कभी गले की माला ढीली हो जाए, कभी वंशी जी फेंक दें, कभी कुछ कर। गुसाई जी भीतर गए, पर्दा लगा के जय जय। कहा भयो भूख लग रही है, आप काय को श्रृंगार उतार रहे हो? बोले जाके गायकी में सुख ना आ रहो, पहले बढ़िया गा रहो, अब पतोला कहा है गोया को। तो गुसाई जी बोले पहले पान चबा के गा रहा था, मैंने सोचा आपकी सेवा कर रहा है तो शुद्ध मुख से करे, कुल्ला करके अब आया। नहीं नहीं, इससे कहो दोबारा पान खा के आए। गुसाई जी बोले जय हो जय जय, सब नियम खुद ही बनवाते हो और फिर जब खुद की इच्छा हो जाती है तोड़वा भी देते हो। एक बात बताऊं बंधुओं, बहुत सुंदर बात है। पूरे विश्व को मुक्त करने वाला स्वयं इतने नियमों में क्यों बंधा रहता है? पूरे विश्व को मुक्त करने वाला ठाकुर स्वयं इतने नियमों में। हम लोग तो फिर भी 4 बजे रोज उठना है तो 4:30 हो जाएगा, लेकिन ठाकुर जी तो 4 बजे ही उठते हैं, कितने भी मंदिरों में देख लो। हम लोगों को 12 बजे प्रसाद पाना है, 12:30 हो जाएगा, लेकिन ठाकुर जी का भोग 12 बजे ही लगेगा। और ऐसा नहीं 1-2 साल से चल रहा हो, 500 वर्षों से मंदिरों में वही नियम चल रहा है, एक ही पद्धति। और पूरे विश्व को मुक्त करने वाला एक गर्भगृह में बंद करके बैठा है, निकलते ही नहीं वहां से, 24 घंटा वहीं बैठे रहते हैं। ये कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत प्रिय भाव है। ठाकुर जी ने अपने आप को इतने नियमों में और इतने दायरों में इसलिए बांध दिया है, मानो ठाकुर जी हमको चैलेंज कर रहे हैं, तुम्हारी भक्ति में सामर्थ्य हो, तुम्हारे भाव में सामर्थ्य हो तो हमारे नियम को तोड़वा के दिखाओ। श्री तुकाराम जी के लिए श्री पंडरीनाथ भगवान का मंदिर का द्वार ही बदल गया। तुकाराम जहां बैठा है वहां मेरा मुख रहेगा। ठाकुर जी नियमों में बंधे नहीं है, हमको चैलेंज कर रहे हैं ठाकुर जी।
चैलेंज है तुमको। तुम्हारी भक्ति में सामर्थ्य हो, तुम्हारे भाव में सामर्थ्य हो, तुम्हारे प्रेम में सामर्थ्य हो, तो देखो हमारे इतने नियम हैं। हम स्पर्श रहते हैं, हम भीतर किसी को नहीं आने देते, हम समय से सोते हैं, समय से उठते हैं, समय से सब काम करते हैं। तुम्हारी भक्ति में सामर्थ्य हो तो हमारे नियमों को तोड़वा के दिखाओ। वे नियम बनाए ही ठाकुर जी ने इसलिए कि ताकि तुम तोड़वा सको। लग जाओ ऐसे प्रेम भाव में कि तोड़े ठाकुर जी अपने नियम। रामदास बोढ़ाना नाम सुना? गुजरात में श्री डाकोर जी का मंदिर है। डाकोर जी में द्वारिकाधीश विराजते हैं अहमदाबाद के पास। द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश अलग है, डाकोर जी के द्वारिकाधीश रण छोड़ रहा है प्रभु। वो रण छोड़ रहा है प्रभु जो अब डाकोर जी में विराजते हैं, वो पहले द्वारिकाधीश मंदिर में रहते थे। और ये रामदास बोढ़ाना जी जो हैं, ये हर एकादशी पर जाते थे और हर एकादशी पर जाकर के दिन भर अन्न नहीं पाते थे, शाम को पहुंचते थे, पैदल चल के जाते थे डाकोर जी से, और शाम को पहुंच करके द्वारिकाधीश का दर्शन करके फिर रात भर जागरण करते थे, रात भर कीर्तन सुनाते थे ठाकुर जी को, और ठाकुर जी को कीर्तन सुना के सुबह होते ही मंगला दर्शन करके फिर निकल जाते थे। धीरे धीरे रामदास जी अब थोड़े वृद्ध हो गए, अब पैदल चल के आने में उनको दिक्कत होती थी बेचारे, जैसे तैसे, फिर भी अपना नियम नहीं तोड़ते थे, हर एकादशी पर जाते थे द्वारिकापुरी। मन में एक बार कभी चित्त में भाव आ जाता था कि ठाकुर जी अब हम बड़े वयोवृद्ध हो गए, मुझे तो बस ये है कि अंतिम श्वास तक मेरे आपके एकादशी के दर्शन का नियम ना टूटे। ठाकुर जी को पता चल गई थी भैया अब ये इतने वयोवृद्ध हो गए, अब ज्यादा इनसे आना जाना होगा नहीं, क्या करें। वर्षों से चली आ रही मंदिर की सेवा को ठाकुर जी त्यागने को तैयार हो गए। रामदास बोढ़ाना आए और रात्रि जैसे ही जागरण करने लगे तो नेत्र बंद करके जागरण कर रहे थे, उनके चित्त में अपने आप ठाकुर जी मानो ऐसे दिखने लगे कि मंदिर का गर्भगृह खुल गया है और ठाकुर जी सचल रूप में बैठे हैं और कह रहे हैं, ए रामदास चल मुझको अपनी गोद में लेकर के चल दे, अब मैं तेरे संग ही रहूंगा, तू जहां रहता वहीं रहूंगा, तुझे रोज रोज आने, तुझे हर एकादशी आने की जरूरत नहीं है। रामदास जी को एक क्षण के लिए चिंतन चित्त में आया, तुरंत नेत्र खोल के देखे तो सामने तो कुछ नहीं, पर गर्भगृह का द्वार खुला हुआ था। बंधु एक बात बताएं, कभी भी नाम जप करो, कभी भी साधना करो, उस समय ना चित्त में ठाकुर जी की कोई लीला का चिंतन करके जब प्रारंभ करना। मैं यहाँ का अनुभव बता रहा हूं, महाराज जी के सन्मुख अपने भाव प्रकट कर रहा हूं। जब आप लीला का चिंतन करके जप करते हैं, सबसे पहली बात आपको ये नहीं पता चलेगा कि समय कितना निकल गया और जप पूर्ण भी हो रहा है। दूसरी बात, बीच बीच में आपको कुछ अनुभव होंगे, ऐसे स्वर या फिर ऐसी आकृतियां दिखेंगी जो भगवत संबंधी होंगे, उनको ध्यान से देखिएगा। और यदि धूमिल दिखाई दें तो अपना जप और बढ़ाइए, अपने नाम में साधना और बढ़ाइए, धीरे धीरे वो स्पष्ट होने प्रारंभ हो जाएंगी। ठाकुर जी कोई संकेत करेंगे आपको। रामदास बोढ़ाना रात भर कीर्तन कर, ठाकुर जी उसको संकेत कर रहे हैं कि मैं तेरी गोद में बैठ के तेरे संग चलूंगा। नेत्र खोल के देखा तो गर्भगृह खुला था। रामदास जी ने धीरे से उठ करके मन में विचार किया, अरे रामदास जीवन भर नियमों का पालन किया, अब तो प्राण त्यागने का समय, कुछ दिन बाद तेरे प्राण चले ही जाने। ठाकुर जी ने संकेत कर दिया है, अब तू जाके ले ही ले ठाकुर जी को। गर्भगृह का द्वार खोल करके भीतर देखा, श्री द्वारिकाधीश खड़े हैं और महाराज तुरंत भीतर प्रवेश करके अपनी भुजाओं से जैसे उठाया, इतने हल्के हो गए ठाकुर जी, रुई के जैसे हल्के हो गए, मानो जैसे स्वयं तैयार बैठे उसके संग चलने के लिए। और तुरंत महाराज रामदास जी की गोद में खड़े होकर के ठाकुर जी, बार बार कानों में एक स्वर जाता है, रामदास कौन बोलता है पता नहीं, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त होने वाला है, मंगला के दर्शन खुलने वाले हैं, मंदिर में पुजारी आ जाएंगे, बवाल मच जाएगा, उससे पहले भगा ले चलो हमको यहां से। और रामदास बोढ़ाना जी अपनी बैलगाड़ी में लेकर के श्री द्वारिकाधीश को डाकोर जी पधार के। बीच में लीला भी हुई,
पुजारियों ने पकड़ लिया था इनको। अब जैसे ही पुजारियों को आता देखा, ये ठाकुर जी को लेके एक बावड़ी में कूद गए, एक सरोवर था उसमें कूद गए, अंदर जाके वहां पे गुफा सी थी, उसमें ठाकुर जी को बैठा दिया। पुजारियों ने आके बैलगाड़ी देखी तो बैलगाड़ी में ठाकुर जी तो नहीं मिले, उनकी एक पटका मिल गया। ठाकुर जी भी, ये सब लीलाएं भी ठाकुर जी कराते हैं, सीधे सीधे किसी को मिल जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसको थोड़ी पीड़ा ना हो। ठाकुर जी पूर्ण विचार करते हैं, थोड़ी पीड़ा तो इसको दिलाई दूं मैं। अब रामदास जी की बैलगाड़ी में ठाकुर जी नहीं मिले, लेकिन उनकी पीतांबरी मिल गई। पुजारियों ने कहा पकड़ लो इसको, देखो ये ठाकुर जी की पीतांबरी। खूब मारा महाराज, बुढ़ाना जी के ऊपर खूब प्रहार किया। जब उनके रक्त निकलने लगे तब एक करुण क्रंदन करते हुए एक छोटे से बालक के स्वर में उस बावड़ी से आवाज आने लगी, अरे मूर्खों क्या कर रहे हो, जानते नहीं हो भक्त मेरे ही अंग होते हैं, उनको पीड़ा देते हो तो मुझे पीड़ा होती है। जब ये स्वर सुना, दौड़ करके पुजारियों ने जैसी बावड़ी में देखा तो बावड़ी में जो जल था उसका जल रक्त के रंग का हो गया था। पुजारियों ने कहा, अरे भैया ये बोढ़ाना जी नहीं लेके जा रहे हैं, ठाकुर जी इनके साथ जा रहे हैं, छोड़ दो। प्रणाम करके पुजारी सब वापस लौट गए। नीचे जाकर के देखा तो जहां जहां श्री रामदास जी को चोट लगी थी वहां वहां ठाकुर जी के अंग पर भी दर्शन हो रहा था क्षोभ का। नेत्रों से नीर बहाने लगे, चरणों में मेरी वजह से कष्ट हो गया ठाकुर जी। प्रणाम करके जैसे ही देखा तो ठाकुर जी का भी घाव ठीक हो गया, बुढ़ाना जी के घाव भी ठीक हो गए, और अपने अंग से भर करके बुढ़ाना जी उनको लेकर के ठाकुर जी पधारे। कितनी लीलाएं सुनाऊं। ठाकुर जी नियमों में रहते ही इसलिए हैं, तुम में हिम्मत हो तो तुड़वा लो। तुम्हारा प्रेम यदि उज्जवल होगा, श्रेष्ठ होगा, तो ठाकुर जी नियम तोड़ने के लिए ही नियम में बैठे हैं। तो हम कहां से कहां पहुंच गए, कथा कहां चल रही थी। नारद जी, हाँ, वैकुंठ में एक संगीत का कार्यक्रम हुआ, तो मैं इस बात पर चर्चा कर रहा था कि कंठ मिले तो समझो भगवान की कृपा है। और कहां से कहां कथा चली जाए क्या है, 1 महीना तक है, कहां जाएगी, लौट के तो यहीं आएंगे। भाव से चल रही है। तो एक संगीत का कार्यक्रम हुआ वैकुंठ में, बड़े बड़े संगीतज्ञ आए मंच पर, सब देवता भी बैठे थे। अब नारद जी का इतना अधिकार है कि नारद जी सब देवताओं से आगे निकल करके और भगवान की शेष शैया से कमर लगा के बैठते हैं। ठाकुर जी को प्रणाम करके, जैसे किसी का बहुत अधिकार होता है, गुरुजनों के बहुत समीप रहता है, ऐसे ही नारद जी सीधे जाते हैं और ठाकुर जी को प्रणाम करके शेष शैया से कमर लगा के बैठते हैं ठाकुर जी के चरणों के पास। भगवान पौड़े थे, नारद जी प्रणाम करके बैठ गए। हा हा हु गंधर्व गा रहे थे, नारद जी आंख बंद करके सुन रहे थे स्वरों को। ठाकुर जी नारद जी को देख रहे थे। नारद जी को देखते देखते भगवान को एक आनंद लीला सूझने लगी, अंदर मन में भाव आने लगा। बोले सब गाते हैं, कभी नारद गाता हुआ नहीं दिखा मुझे, क्या करें, नारद के पास बेचारे के पास कंठ नहीं है ना, गा नहीं सकता। तो भगवान ने एक लीला करी, अपने पैर के अंगूठे से नारद जी के चोटी घुमाने लगे गोल गोल। वहीं बैठे थे नारद जी। नारद जी पीछे मुड़े, जी जय जय, आज्ञा। भगवान बोले इधर आओ। नारद जी पास गए। ठाकुर जी बोले तुम यहां क्या कर रहे हो। संगीत का कार्यक्रम हो रहा है, वैकुंठ में चल रहा है, सब लोग सुन रहे हैं, तो मैं भी सुनने आया हूं। भगवान बोले वो बात तो ठीक है, पर संगीत तो उसको सुनना चाहिए ना जिसको संगीत थोड़ा बहुत आता हो। तुमको सारे गामा पध निसा भी नहीं आता, फिर यहाँ क्यों बैठे हो, चलो जाओ भजन करो अपना, निकलो यहां से। नारद जी बोले भगवान ऐसा अपमान तो मत करो। बोले नहीं 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 जाओ, जिसको संगीत का ज्ञान ही नहीं है उसको यहाँ आना ही नहीं चाहिए, चलो जाओ यहां से। और यहां बैठना है संगीत सीख के आओ पहले। नारद जी को तो बड़ी अपनी, ऐसा नहीं कि उनको अपमान बोध होता है, पर हाँ सब देवता हंसने लगे, वाह, उछल कूद के आगे जाके बैठ जाता है, ले ठाकुर जी ने भगा दिया। नारद जी सबको देखने लगे, मोटे मोटे आंसू। आजकल तो आज तक तो बड़ी प्रायोरिटी मिलती थी ठाकुर जी से, और आज ठाकुर जी कह रहे हैं जाओ यहां से। नारद जी बोले
जय जय, अब देखना ऐसा संगीत सीख के आऊंगा, ऐसा संगीत सीख के आऊंगा, ऐसा संगीत सीख के आऊंगा, देखना आप। भगवान बोले ठीक है जाओ, अब निकलो यहां से, हमको सुनने दो। नारद जी बेचारे वहां से चले गए। ठाकुर जी तो विनोद कर रहे थे, आनंद कर रहे थे। नारद जी गए सीधे चित्रकेतु के पास। ब्रह्मा जी के पिए हैं चित्रकेतु। चित्रकेतु के पास जाकर के नारद जी बोले, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा संगीत का उद्गाता कौन है, सबसे बड़ा संगीत का ज्ञानी कौन है, उसका पता बताओ, मैं सीखने जाऊंगा। चित्रकेतु ने नेत्र बंद करके देखा, कहा, बोले हिमालय पर्वत के ऊपर चोटी पर एक वृक्ष है, जहां पर भयानक भीषण सर्दी पड़ती है, वहां उस वृक्ष के ऊपर एक उल्लू बैठा है, वो उल्लू संगीत का सबसे बड़ा ज्ञानी है, जाइए। नारद जी महाराज हिमालय पर आ गए। उल्लूखल उल्लू के पास बैठे, बोले गुरुदेव हमको संगीत सिखाओ। और महाराज उस भयावह सर्दी में नारद जी महाराज ने 2000 वर्ष तक उस उल्लू से संगीत की विद्या को ग्रहण किया, संगीत सीखा। केवल किस लिए? ठाकुर जी को रिझाने के लिए। 2000 वर्ष तक संगीत सीखा। जैसे ही प्रणाम करके जाने लगे तो उल्लू महाराज बोले, सुनिए, अपने संगीत को थोड़ा और तराशने के लिए ना कुछ समय आप महादेव के पास जाओ, कुछ दिन महादेव से भी संगीत सीखो। ठीक है। और 1000 वर्ष के लिए फिर नारद जी महाराज महादेव के पास गए, वहां संगीत सीखा। 3000 वर्ष साधना की संगीत की। और महादेव के यहां सीखने के बाद एक दिन महादेव ध्यानस्थ बैठे थे और नारद जी महाराज के स्वर को सुनकर के बस उन्होंने प्रसन्न होकर के आशीष दे दिया, वाह बहुत सुंदर। बस महादेव बहुत सुंदर बोलते हैं, उसके बाद क्या करना। 1000 वर्ष वहां साधना सीखने के बाद नारद जी बोले, अब सुनाऊंगा ठाकुर जी को, मुझे भगा दिया था वहां से। अच्छा, ये कोई प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्या नहीं, ये प्रेम जहां प्रेमी होते हैं वहां ऐसी बात हो जाती है ना। नारद जी बोले, मुझको भगा दिया था सभा से, तुम जानकार नहीं हो, अब देखना ऐसा गाऊंगा, ये हा हु गंधर्व भी मेरे सामने नतमस्तक हो जाएंगे। अरे सरस्वती का स्वर भी मेरे सामने फीका लगने लगेगा। ठाकुर जी के प्रति थोड़ी सी लड़ाई झगड़े की भाव आ जाए, यहां तक तो ठीक था, पर हा हु गंधर्व और सरस्वती, इनके प्रति जो ईर्ष्या का भाव आया, ठाकुर जी को यह प्रिय नहीं था। भगवान बोले, नारद श्रेष्ठ तो हो गया, लेकिन ईर्ष्या आ गई इसके चित्त में। भगवान बोले, एक लीला करते हैं। और तभी नारद जी महाराज वैकुंठ जा रहे थे तो रास्ते में एक सुंदर नगर पड़ा, बड़ा सुंदर। वहां के लोग इतने सुंदर कि एक किसी भी व्यक्ति को देख लो उसी को देखते रह जाओगे, इतने सुंदर। लेकिन हर व्यक्ति में एक कमी, किसी की एक उंगली नहीं है, किसी के एक पाम नहीं है, किसी का एक हाथ नहीं है, किसी की एक आंख नहीं है, किसी का एक कान नहीं है, हर व्यक्ति अपंग उस नगर में। नारद जी महाराज बोले, कितनी सुंदर नगर, मैं 3000 वर्ष की साधना में गया, एक नया नगर ही बन गया, लेकिन भैया इस नगर में सब लोग अपंग जैसे क्यों हैं? एक भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है। नारद जी ने एक भैया को रोका, सुनो, ये कौन सा नगर है? और इस नगर के लोग इतने सुंदर हैं, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही है, पर मेरे मन में संशय आ रहा है कि आप सब लोगों के हाथ पांव और ये हाथ पैर अपंग क्यों हैं? वो कहने लगे, अरे भैया बस पूछो मत, इस नगर का नाम है संगीत, और हम लोग जो तुमको दिखाई दे रहे हैं ना, हम संगीत की सब राग रागिनियां हैं। मैं भीमपलासी राग हूं, वो जो बिना पैर के घूम रहा है ना बेचारा लंगड़ा सा, वो भैरव राग है, वो भैरवी राग घूम रहा है वहां पे, उसकी एक हाथ नहीं है। ये सारे राग रागनियां हैं। वो देखो यमन बेचारा बिना, क्या बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ क्या बोलते, बैसाख, कौन सी बैसाख है? बैसाखी। देखो बैसाखी लिए चल रहा है यमन राग। बैसाखी समझते हैं? कोई व्यक्ति यदि भगवत अनुग्रह से यदि उसको एक चरण नहीं होता तो बेचारा वो एक सहारा लेके जो चलता, उसको बैसाखी बोलते हैं। देखो वो यमन राग घूम रहा है, ये देखो भैरव की स्थिति देखो, भैरवी बेचारा वहां पड़ा है। ये हम सब राग रागनियां हैं।
ओहो, संगीत सुनते ही और महाराज राग रागनियों का नाम सुनते ही नारद जी तो नतमस्तक हो गए। 3000 वर्ष से इन्हीं की तो साधना कर रहा था मैं। एक एक को जाकर के प्रणाम करने लगे, दंडवत करने लगे। सब कहने, आप इतना प्रणाम क्यों कर रहे हो भगवान? बोले मैं अपना परिचय बाद में बताऊंगा, लेकिन आप पहले मुझे यह बताइए, आपके हाथ पांव किसने तोड़े? सब संगीत की राग रागनियां बोले बस पूछो मत, एक नया नया गवैया हुआ, उसका नाम है नारद। वो ऐसा तोड़ मरोड़ करके गाता है, उसी के गायन की वजह से देखो हम सब अपंग हो गए। किसी के हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, किसी की आंख चली गई है। हम सब उसको खोज रहे हैं। जिस दिन हमको मिल जाएगा वो नारद, पेड़ से बांध करके अपने एक एक स्वर का बदला लेंगे उससे। भैया आपने अपना परिचय नहीं बताया, आपका नाम? नारायण दास नाम है मेरा। नारद जी मिलेंगे तो मैं जरूर लेके आऊंगा आपके पास। नारद जी भागे वहां से, और जो मान चित्त में उत्पन्न हुआ था कि मैं हाँ हाँ हूँ गंधर्व और सरस्वती को हराऊंगा, वो मान नष्ट हो गया। महादेव के पास गए, बोले कि आपने संगीत तो सिखा दिया, लेकिन अब इस मान को कैसे मर्दन करूं? बोले मान का मर्दन करने का एक ही उपाय है, जिसके प्रति ईर्ष्या प्रकट हुई है उसी के चरणाश्रित हो जाओ। मुझे इतना सुंदर लगता है, शाम को जब यहाँ पर पंचपदी होती है, सब लोग पद गाते हैं, तो उस पद वहां उस सभा का नियम है, यदि कोई व्यक्ति विलंब से आए तो उसको कान पकड़ के खड़ा होना पड़ता है। और चाहे कोई हो, अब आज कल तो हम आए थे, हमको पता नहीं थी, पर अब से अगर अष्टपद में वो पंचपदी में हम भी लेट आएंगे तो हम भी ऐसे खड़े रहेंगे। भैया ठाकुर जी हमारी प्रतीक्षा करें। लेकिन इसका भाव कितना सुंदर। और ऐसा नहीं कि अपनी जगह से खड़े होके, माताएं तो अपनी जगह से ही रहती हैं, पर भाई लोगों को तो सबके सामने आना पड़ता, वहां खड़े होके कान पकड़ो। मान रहित होने का कितना सुंदर उपाय। महाराज जी ये नियम तो हमको लग रहा है कथाओं में भी लागू करवाना चाहिए। जो कथा में 3 बजे, मतलब 3 बजे के बाद आवे, व्यासपीठ के बाद जो कथा में आए, खड़े हो जाओ, पहले कान पकड़े खड़े रहो तुम। ऐसा नियम हर कथा में होना चाहिए। कितनी जल्दी मान रहित हो जाएंगे लोग। कितना सुंदर। हमारे एक पंडित जी महाराज जी, कल वो आए नहीं, क्योंकि जब ये कान पकड़ने वाला विषय मुझे पता चला तो हमने 2-3 पंडित जी मैंने जाओ कान पकड़ो। एक पंडित जी डर के मारे आए नहीं कि मेरे को कान पकड़ना पड़ेगा। मैंने कहा आप आए नहीं? बोले कल से महाराज जी पंचपदी प्रारंभ होगी, उससे पहले ही पहुंच जाऊंगा मैं। मैंने कहा उसका एक और नियम है, पद प्रारंभ होने से पहले पहुंच जाओगे तो भी कान पकड़ना पड़ेगा कि पहले क्यों आए। मैंने कहा पद का स्वर शुरू हो तभी पहुंचना है। तो बोले ये तो बड़ी विडंबना, फिर क्या करें? मैंने वहीं डोलते रहो, जैसे पद गाने शुरू हो बैठ जाओ। लेकिन वो कितना अच्छा प्रारूप है उसका। ऐसे हर मंदिर में, हर सभा में, हर सत्संग में, मंदिर में तो नहीं, दर्शन में तो नहीं, वो तो खुला है कभी भी आओ, पर सत्संग में ये नियम होना चाहिए। अगर व्यासपीठ पर आने वाले व्यास या कीर्तन गाने वाले कीर्तनकार के बाद आप आते हो, आपको क्षमा ठाकुर जी से मांगनी चाहिए। आप विचार करो, कभी भी पदावली होती है, कहीं भी कीर्तन होता है, संकीर्तन होता है, ठाकुर जी पहले आके बैठते हैं। सबसे पहले कथा में आने वाले श्रोता कौन है? ठाकुर जी। सबसे पहले ठाकुर जी आते हैं, तो सबसे विलंब से हम लोग आते हैं। महादेव बोले मान रहित होना है तो जिसके प्रति तुम्हारे चित्त में प्रतिस्पर्धा का भाव आया था उन्हीं की शरण में जाओ। नारद जी महाराज हाँ हाँ हूँ गंधर्व के पास गए, बोले मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपने आप को आपसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया, अब आप ही संगीत सिखाओ। हाँ हाँ हूँ गंधर्व ने कहा नहीं 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 भगवान, ये सब भगवान की लीला थी। आपके मान को दूर करने के लिए भगवान ने ये संगीत नगर बनवाया और उस संगीत नगर में इन सबको प्रकट करवाया। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका जो स्वर है, आपका जो गायन है, वो तो अत्यंत विशिष्ट है। नारद जी महाराज बोले मुझे कैसे पता चलेगा? बोले अभी 3 दिन बाद फिर से संगीत का समायोजन होगा, आप पधारिएगा। पिछली बार आपको भगा दिया था, अब की बार ठाकुर स्वीकार करेंगे।
सबसे पहले प्रस्तुति हाहा हू गंधर्व ने की, दूसरी प्रस्तुति सरस्वती मैया ने की, तीसरी प्रस्तुति अन्य अन्य देवगणों ने की। सबसे श्रेष्ठ प्रस्तुति करता सबसे अंत में आता है। सबसे अंत में प्रस्तुति देने के लिए नाम उद्घोषणा की महादेव ने। अब हम मंच पे बुलाना चाहते हैं हरिदास वर्य, हरिदासों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे श्री नारद जी महाराज को। नारद जी का नाम सुनते ही भगवान बोले, हैं नारद गाएगा? बोले हाँ। नारद जी महाराज मंच पर आए, मंच पर आकर के ठाकुर जी को प्रणाम। ठाकुर जी अभी तक तो पौड़े थे, अब बैठ गए। अच्छा नारद गाएगा? बोले हाँ। और श्री नारद जी महाराज ने जैसे ही नेत्र बंद करके स्वर लगाया, ऐसा स्वर गूंजा महाराज आभा मंडल में। औरों की स्थिति तो मैं क्या वर्णन करूं, पर बस ये स्थिति समझ लीजिए कि जैसे ही नारद जी ने गाना प्रारंभ किया, शेष शैया पर खड़े होकर के चतुर्भुज उठा करके ठाकुर जी नृत्य करने लग गए श्री नारद जी के भाव को सुन करके। ऐसा स्वर गाया महाराज। भगवान सोचने लगे मैं क्या दूं क्या दूं, मुझे कुछ देना है, नारद को उपहार देना है। तभी महाराज सरस्वती अपनी वीणा लेकर के आई। सरस्वती जी की वीणा साधारण नहीं है, उस वीणा में भी सृजन और संहार की सामर्थ्य है। यदि सरस्वती जी गंभीर राग बजा दें तो पूरे विश्व का संहार हो सकता है, और सरस्वती जी प्रेम राग बजा दें तो विश्व बन भी सकता है। वो संहार और विनाश का भी कारक है वो वीणा। वो वीणा ला करके भगवान को प्रदान की, और भगवान ने वही वीणा प्रेम प्रसन्न होकर के नारद जी महाराज को अर्पित करके अपने हृदय से श्री नारद जी को लगा दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान। देव दत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथा हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी एक बार एक बात कह रहे थे, ये देवदत्ता वीणा क्या है? देवदत्ता वीणा क्या है? ठाकुर जी के प्रति प्रकट होने वाला, ठाकुर जी को रिझाने के लिए प्रकट होने वाला चित्त में जो भाव है, वही देवदत्त वीणा है। जब तक आप संसार के रंजन के भाव से चित्त में भाव प्रकट कर रहे हो, तब तक नहीं। जिस दिन ऐसा भाव आ जाए कि मुझे ठाकुर जी को प्रसन्न करना है अपनी इस भाव से, इस कला से, इस स्वभाव से, वही आपकी देवदत्त वीणा है। वो ठाकुर जी के द्वारा दिया गया ही भाव है। ठाकुर जी आपसे वो सेवा लेना चाहते हैं, इसीलिए आपके चित्त में ये भाव आ रहा है। नारद जी महाराज बोले ये देवदत्ता वीणा है, इससे मैं ठाकुर जी को रिझाने के लिए सुंदर स्वर प्रकट करता हूं, गाता हूं, आनंद करता हूं। और श्री नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी से कहा, भगवान ये मेरे पूर्व जन्म की कथा का प्रभाव मैंने आपको बताया। समाधि लगा करके नाम जप से प्रेम करके मैं ठाकुर जी का इतना प्रिय बन सकता हूं, तो आप एक दिव्य ग्रंथ की रचना क्यों नहीं कर पाएंगे? आप समाधि लगाओ। और श्री वेद व्यास जी महाराज समाधिस्थ हुए। समाधि लगा करके श्री वेद व्यास जी महाराज ने ठाकुर जी के मधुर प्रेममय लीलाओं का चिंतन किया, और लीलाओं का चिंतन करने के बाद जब नेत्र खोल करके देखा तो सामने एक सुंदर संहिता तैयार हो गई। उसी ही संहिता का नाम क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत महापुराण की जय। सम्यक हितम यासा संहिता, जो सबका हित करे वो है संहिता। ऐसी सुंदर संहिता का तैयार निर्माण किया। किस भाव से किया? भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्वम माया च तदपाश्रयाम अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगमदुक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिता। एक सात्वत संहिता का तैयार निर्माण किया जिसका नाम श्रीमद् भागवत हुआ। लोकस्य जानतो विद्वांस, लोक हित के लिए। और लोक हित किसमें है?
लोक हित इसी में है कि लोक और इस लोक में रहने वाले समस्त प्राणी ठाकुर जी से प्रेम करें, ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा, ठाकुर जी के प्रति आस्था, ये तो सबकी प्रकट हो जाती है, परंतु लोक हित इसी में है कि आप ठाकुर जी को प्रिय दृष्टि से देखो और उनके प्रति प्रेम भाव रखो। ऐसा प्रेम भाव आप सबके और मेरे चित्त में प्रकट हो, इसी के लिए वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। अब भागवत की रचना के पश्चात वेद व्यास जी ने मन में विचार किया, घर घर में जन जन तक इसको कैसे पहुंचाया जाए। तब उन्होंने अपने ही पुत्र श्री सुखदेव जी का स्मरण किया, जो कि हिमालय पर जाकर के भजन कर रहे थे। बालकों के द्वारा वेणु गीत का एक श्लोक याद करवा करके भेज दिया। उस वेणु गीत के श्लोक को सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज अत्यंत व्याकुल हो गए ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, और व्याकुल स्थिति में अपने पिता के चरणों में आके प्रणाम करके बोले, भगवान ये वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, ये मोर मुकुट पहनने वाले, मकराकृत कुंडल पहनने वाले, वंशी का नाद करने वाले, ये इस श्लोक में दिखने वाले जो बालक है ये कौन है? ये परब्रह्म है। और ये अगर ये परब्रह्म है तो फिर अपनी ब्रह्मता का त्याग करके इतने बालकों जैसी हरकत कैसे कर रहा है? ये अपनी प्रभुता भूल करके इस प्रकार ब्रजमंडल में, वृंदावन में लीला कर रहा है। ठाकुर पिताजी, मुझे इनके बारे में जानना है, कृपा करके मुझे इनका विस्तार से वर्णन सुनाओ। तब वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को, ऐसा भाव आता है परीक्षा के लिए उनको जनक जी के यहाँ भेजा गया, आदि आदि क्रम हुए। सामान्य कथाओं में इनका खूब विस्तार किया, इसलिए यहाँ उन कथाओं का विस्तार करें जो सामान्य कथाओं में नहीं कर पाते। सुखदेव जी महाराज को भागवत सुना करके कहा, पुत्र अब इसका प्रचार करो। सुखदेव जी महाराज वही भागवत की गाथा लेकर के गंगा के तट पर गए। वहां एक प्यासा मिला जिसका नाम था परीक्षित, और उसी परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने सप्ताह 7 दिन तक कथा सुनाई। पहले दिन मैंने एक बात स्पष्ट की थी बंधुओं, कथा 7 दिन नहीं सुनानी थी परीक्षित को। परीक्षित के पास दिन ही 7 थे, तो कहां जाते? उनकी आयु ही 7 दिन की थी। यदि उनको 1 महीना में मृत्यु का श्राप मिलता तो शायद सुखदेव जी के प्रवचन 1 महीने तक ही चलता। भागवत कथा की कोई अवधि नहीं होती बंधुओं, कितने दिन सुनो। अब जिस गति से अभी हम लोग चल रहे हैं, इस गति से तो चातुर्मास की कथा करवाओ, तब जाकर के कृष्ण जन्म होगा। महाराज जी आज्ञा कर रहे हैं, कराओ चातुर्मास और कराओ इनके। महाराज जी, और ये बात सत्य कह रहे हैं, हम गायत्री जब कर रहे थे उसी समय ऐसा एक दृश्य दिखा कि एक बार चातुर्मास के लिए आए हैं और यहां बैठ के कथा सुना रहे हैं। अब ये हमारे घर वाले सुन रहे होंगे तो डंडा लेके बैठूंगा, आने दो इसको, 4 महीने कथा करेगा। अब क्या बताएं, हम संसार की निवृत्ति की बात बताते हैं, लेकिन हैं तो हम भी गृहस्थी। लेकिन कभी योग बने, ठाकुर जी कृपा करें, सही में कितना आनंद आवेगा। यहां पर मुझे और भी तो सुख मिलता है ना। हमारे मुकुंद काका जी के श्री, मैंने तो आपसे कहा मुझे रोज एक अभंग सुनाएंगे, उसकी हिंदी व्याख्या भी सुनाएंगे, तो आप एक अभंग भी सुनाते हैं। आज इतना सुंदर एक गोपी का विरह भाव सुना रहे थे अभंग में। अब अभंग तो हमको याद होगा नहीं, लेकिन हाँ चातुर्मास जब होगा तब तो यहाँ पे हमको मराठी भी याद हो ही जाएगी, और फिर अभंग भी एक आध दिन तो अभी मैं सुना ही दूंगा, 2-4 दिन में एक अभंग तो गाऊंगा। बहुत आनंद, बहुत सुख मिलता है। महाराष्ट्र के भक्तों की चर्चा सुन के एक अलग अनुभूति मिलती है। यहाँ के जैसा प्रेम और दैन्य सब जगह के भक्तों में देखने को नहीं मिलता। एक प्रकार से मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, पर हाँ यदि मेरे स्तर से देखो, मुझसे कहो, मुझे जबकि इतने ज्यादा चरित्र यहाँ के वैष्णवों के पता भी नहीं है, पर जिनके भी पता है अद्भुत हैं, अतुलनीय हैं। दैन्य और प्रेम की एक अद्भुत पराकाष्ठा है महाराष्ट्र के भक्त चरित्रों में। तो कभी चातुर्मास भी करेंगे
4 महीना कथा सुनाएंगे और 4 महीना तक खूब उपासना साधना करेंगे, गंगा जी में खूब डुबकियां लगाएंगे, आनंद करेंगे। और चातुर्मास का समय भी श्रावण के आसपास ही आता है, तो उस समय तो यहाँ और सुंदरता, हरियाली चारों तरफ, ऊपर से मेघ गरजेंगे, बरसेंगे, और महाराज गोदावरी जी भी अपने पूर्ण चरम पर बहेंगी, पता ही नहीं चलेगा कब कहाँ डूब रहे हैं, पाम ही नहीं पाएंगे, उठा उठा फेंकेंगे एक दूसरे को, खूब आनंद भी होता है। तो कभी योग बने, व्यासपीठ से निकली बात, तो कभी ना कभी तो ये भी क्रम बनेगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को इसलिए 7 दिन में कथा सुनाई क्योंकि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप था। बाकी वो इस भाव से नहीं गए थे कि 7 ही दिन सुनानी है, जब तक इसकी अंतिम श्वास नहीं आएगी तब तक कथा श्रवण कराएंगे। कथा श्रवण का नियम ऐसा ही लीजिए कि जब तक श्वास चल रही है तब तक हम भागवत के आश्रय में आश्रित रहें, तब तक सत्संग हमारा कभी छूटे ना। अब यहां प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कौन है, इनके बारे में हमें बताओ, इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, अब यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होगा। यदा मृधे गौरव संजयानाम वीर स्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विक्त गदा विमर्श भ्रगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। अब यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होगा। हम प्रारंभ तो कर देंगे लेकिन फिर 1 घंटा लगेगा उसके विश्रांति में। आज का नियम थोड़ा सा सुन लें। अभी कथा 6 बजे, अभी हम पद गाएंगे, वृंदावन रसामृत आप सबको प्रति प्राप्त है। उसके पश्चात 7 बजे से 8 बजे तक यहाँ पर पंचपदी होगी जो नित्य होती है। 8 बजे के बाद आप सब लोग प्रसादी पा लीजिएगा। 8:30 बजे तक प्रसाद पाकर के पुनः यहाँ उपस्थित हो जाना। हमारे श्री गिरधर लाल जी विराजमान होंगे। और फिर अभी कुछ मन में तो आया नहीं है कि क्या उत्सव करेंगे, जो मन में आता जाएगा, होली भी कर देंगे, डोल भी कर देंगे, नंदोत्सव भी कर देंगे, सारे उत्सव आज ठाकुर जी के यहाँ करेंगे। और उत्सव करने का कारण अब यहाँ होते रहेंगे, 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद फिर एक उत्सव करेंगे। ठाकुर जी भी 1 महीना यही है, हम भी यही है, कहाँ जा रहे हैं, तो यही उत्सव करेंगे, आनंद लेंगे ठाकुर जी का। बंधुओं, ये जो पद आपको प्रति प्राप्त हुई है 15 अप्रैल 2023 को, महाराज जी ये पद की विशेषता ये है कि अभी वृंदावन में खूब वैष्णव इसको गाते हैं। लगभग वृंदावन आने वाले हर वैष्णव इसका पाठ करते हैं। और ये एक वर्ष पूर्व गांधी धाम में हमारी वृंदावन रसामृत के विषय पर 4 दिन की चर्चा थी। और उस 4 दिन की चर्चा में महाराज जी बस कथा में मंच पर जाने से पहले मन में भाव आया कि कुछ हमारे वृंदावन के 7 प्रमुख निधि हैं, 7 निधियां हैं वृंदावन में, उन 7 निधियों को केंद्र में लेकर के कुछ लिखना चाहिए। और तब बस ठाकुर जी हमारे लाल जी की कृपा से इस पद की रचना हुई। और इसकी पदना रचना हुई, फिर तो खूब गाया लोग, अब आज भी खूब वृंदावन में गाते हैं। और हम अपनी हर कथा के हर दिन विश्राम में इस पद को ही गा करके कथा विश्राम करते हैं। अभी यहाँ 4 दिन से नहीं गा रहा था तो अटपटा भी लग रहा था, क्योंकि हर कथा का विश्राम इसी पद से ही होता है। पर आज इसको 1 वर्ष हुआ है। श्री दत्तात्रेय प्रभु कृपा करेंगे और महाराज जी अनुग्रह करेंगे, गोदावरी जी कृपा करेंगी, हमारे वेद पुराण के सब निष्णात विद्वान यहाँ कृपा करेंगे, तो निश्चित ही ऐसे पद हमारे लाल जी और अनुग्रह करके देते रहेंगे, उससे सबका कल्याण होगा। थोड़ा सा जानकारी दें। सप्तनिधि महाराज जी वज्रनाभ भगवान के परपौत्र ठाकुर जी के लीला गमन के बाद जब वृंदावन गए, भगवान की 16,100 पटरानियों को लेकर के, ठाकुर जी तो लीला पूरी करके चले गए, अष्टपटरानियां संग चली गई, 16,100 रानियों को लेके वज्रनाभ आए वृंदावन। वृंदावन में कोई नहीं था, उजड़ा हुआ वृंदावन था। वज्रनाभ अपनी माताओं को दुखी व्यथित देख नहीं पाते थे, तब उन्होंने सांडिल्य मुनि से आज्ञा ली। और आज्ञा लेकर के कहीं कहीं ऐसा बताते हैं कि कंस के कारागृह में, जिस कारागृह पर भगवान का अवतरण हुआ था और जिस शिला पर ठाकुर जी प्रकट हुए, उसी शिला से वज्रनाभ ने ठाकुर जी के विग्रहों का निर्माण कराया। कालांतर में कलयुग में फिर वही स्वरूप, 3 स्वरूप ठाकुर जी के भूमिगत हो गए, पृथ्वी में चले गए।
फिर हमारे वृंदावन में रसिक जन आचार्य जनों ने आकर के अपने भजन बल से और अपने भाव बल से उन ठाकुर जी को पुनः प्रकट कर दिया। तो इन सप्त निधियों में 3 निधि तो वो हैं जो वज्रनाभ के द्वारा बनवाए हैं। कौन कौन से? श्री गोविंद देव जी जो कि अब जयपुर में विराजते, पहले वृंदावन में थे, मुगलों के आने पे जयपुर चले गए। दूसरे श्री मदन मोहन जी जो करौली राजस्थान में विराजते हैं, ये भी पहले वृंदावन में थे, मुगलों के शासन पर ये भी राजस्थान चले गए वृंदावन से। तीसरे श्री गोपीनाथ जी, ये भी अभी जयपुर में विराजते हैं, ये भी मुगल शासन के समय पर चले गए। चौथे ठाकुर जी हमारे वृंदावन के श्री राधा रमन लाल, जिनको गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्रकट किया। नरसिंह चतुर्दशी थी, गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले आप प्रहलाद के लिए खंभ से प्रकट होते हो, क्या मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं होगे? मुझे शालिग्राम नारायण स्वरूप है, पर मैं भी आपका श्रृंगार करना चाहता हूं, मैं भी आपको मुकुट धराना चाहता हूं, मैं भी आपको बाकी अदा में देखना चाहता हूं। प्रहलाद के भाव से आर्तनाद करते हुए जब व्याकुल हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो चौथे निधि हमारे वृंदावन में श्री राधा रमन लाल प्रकट हुए। पांचवें हमारे वृंदावन में महादेव के घर के ठाकुर जी, जैसे सबके घर के गोपाल जी होते हैं, ऐसे ही महादेव के घर के ठाकुर जी, श्वेत द्वीप में महादेव जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रकट हुए। छठवें ठाकुर जी हमारे वृंदावन में श्री जुगल किशोर जी प्रकट हुए, जिनको श्री हरिराम व्यास जी ने प्रकट किया, जो कि अब पन्ना में विराजते हैं मध्य प्रदेश में। और सातवें निधि हमारे वृंदावन के श्री बांके बिहारी लाल जी। सुनिएगा, नारद जी महाराज ने जाकर के वेद व्यास जी से कहा, व्यास जी आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, जितना कुछ भी आपने अब तक लिखे है, जितना रचना आपने की है, सब जगह आपने 4 बातों को प्रधान बताया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन उनके लिए आपने क्या लिखा जिनको धर्म से मतलब नहीं, जिनको अर्थ से मतलब नहीं, जिनकी कोई कामना नहीं, और कहां तक कहें जो मोक्ष भी नहीं चाहते, ऐसे लोगों के लिए आपने क्या लिखा? एक बात आपसे कहें बंधुओं, हमारे वृंदावन की रीति थोड़ी सी विलग है। हमारे वृंदावन में मोक्ष की कामना नहीं करते। हमारे वृंदावन की जो भक्ति पद्धति है वो संसार में सबसे अलग है। वृंदावन की भक्ति पद्धति कहती है, हरि जी माने चाकर राखो जी, हरि जी माने चाकर राखो जी, हरि जी माने चाकर राखो जी, चाकर रहसू बाग लगासू, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, हरि की लीला गासू, हरि जी मोहे चाकर राखो जी, हरि जी मोहे चाकर राखो जी। मीराबाई कहती हमें मुक्ति नहीं चाहिए, तो बोले क्या चाहिए? बोले वृंदावन में झाड़ू लगावे की सेवा मिल जाए, जीवन पर्यंत यहाँ झाड़ू लगाते रहेंगे, लेकिन यहां से कहीं नहीं जाएंगे। हमारे वृंदावन में मुक्ति की कामना नहीं है। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं, गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं, स्वर्ग अपवर्ग वृथा लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। हमें नहीं चाहिए कछु। वृंदावन की रीति अलग है। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, हम वैकुंठ जाके करेंगे क्या?
वृंदावन में जो सुख मिल रहा है, वृंदावन में जो आनंद मिल रहा है, वो वैकुंठ में मिलेगा क्या? हाँ, उससे ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन हमको ज्यादा चाहिए ही नहीं। हमको तो उतना ही चाहिए जितना वृंदावन में मिल रहा है। हमें तो वृंदावन चाहिए। नारद जी महाराज कह रहे हैं, बोले भगवान, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार चतुर्विध पुरुषार्थ संसारी लोग पालन करते हैं। जो ठाकुर जी के हो चुके हैं, जो वैष्णव हो चुके हैं, जो भक्ति पथ के अनुगामी बन चुके हैं, उन लोगों के लिए आपने क्या लिखा? कुछ भी नहीं। जो प्रेम के पथिक हैं, उन प्रेम के पथिकों के लिए आपने क्या लिखा? कुछ भी नहीं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, थोड़ा ध्यान लगाइए, चिंतन करिए, और चिंतन करके अब ऐसा कोई ग्रंथ लिखो जिसके श्रवण के पश्चात, जिसके वाचन के पश्चात, जिसके कथन के पश्चात कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं, कृष्ण के प्रति प्रेम हो। भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं, भगवान के प्रति आस्था नहीं, भगवान के प्रति प्रेम हो। माफ कीजिएगा बंधु, श्रद्धा और आस्था ये सांसारी लोगों की होती है, जो कामना पूर्ति के लिए ठाकुर जी के पास जाते हैं, जो धर्म निवृत्ति के, धर्म के कार्य पूर्ति के लिए ठाकुर जी के पास जाते हैं। पर हम तो वृंदावन वासी हैं, हम ठाकुर जी के पास कछु मांगवे देवे ना जामे, हम तो प्रेम के लिए ठाकुर जी के पास जाते हैं। संसार के लोग श्री कृष्ण के देवालयों में जाते होंगे, अन्य अन्य कामनाओं से जाते होंगे, पर ब्रजवासी तो कृष्ण देवालयों में जाकर के भी ठाकुर जी की सुध पूछने जाता है, हमारो लाला कैसो है, ठीक है कि ना है। द्वारिका दर्शन करने के लिए जाएंगे तो ब्रजवासी दूर खड़े खड़े कहेंगे, वारे लाला, हमारे यहाँ तो गैया चरावे, हमारे यहाँ तो ऐसे ही बैठ जाए जमुना जी में पाम डार के, ओ यहाँ राजा महाराज धीराज बन के बैठो है, ओ देख हमारो लाला कैसो लग रहा है। जगन्नाथपुरी में जाएंगे, ब्रजवासी जाकर के जगन्नाथपुरी में कहेंगे, बोले लाला हमारे यहाँ तो मक्खन मिश्री खावे, घर ते चोरी कर करके खा जाए, और यहाँ देख ऐसी बड़ी बड़ी हंडीन में दाल भात खा रहा है, अरे दारी के तेरो पेट खराब हो जाएगा, इतना मत खाए कर। ऐसे ब्रजवासी। एक जगह तो प्रसंग आता है कि अब भी ऐसा होता तो होगा, कोई अनुभव करता नहीं है, पर एक जगह मैंने पढ़ा था कि श्री जगन्नाथ भगवान एक दिन बड़े प्रसन्न, महाराज यहाँ पुजारी जैसे ही श्रृंगार करने के लिए गया तो ठाकुर जी का जो ब्रह्मवेदी पर स्वरूप था वो ऐसे झूमने लगा, ऐसे मचल रहे थे ठाकुर जी, और बड़े रज रज के अपना श्रृंगार करा रहे थे। बाकी के दिन तो श्रृंगार गिरता रहता है ठाकुर जी का, लेकिन आज तो ठाकुर जी एक एक बार में पूरा श्रृंगार अपना धारण कर रहे थे। पुजारी जी ने कही, बोले जय जय, आज तो बड़े प्रसन्न हो, कहा बात है। उस समय की बात, जब रोड नहीं थे, इतने साधन नहीं थे, जंगल थे पूरे, पैदल यात्रा करते थे बैलगाड़ियों में। जय जय, बड़े प्रसन्न हो आज तो, कहा बात है। अब मैं तो ब्रजभाषा बोल रहा हूं, अब उड़िया में ही बोला होगा उन्होंने तो श्री जगन्नाथ भगवान से, आज बड़े प्रसन्न हो, क्या बात है। तो श्री जगन्नाथ जी कहने लगे, बोले अभी अभी वृंदावन से कुछ भक्तों की टोली मेरे दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी आ रही है, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, मैं बस ये विचार कर रहा हूं, अब इतना बढ़िया श्रृंगार करो, मैं इतना सुंदर लगूं, मेरा भोग भी खूब बढ़िया से लगाना, और सुनो उनकी बढ़िया व्यवस्था कर देना, उनके लिए गद्दे आदि की सब व्यवस्था व्यवस्थित कर देना, बढ़िया प्रसाद बनाना, 3-4 दिन लगेंगे। अरे भगवान, अभी 4 दिन कैसे निकलेंगे मेरे तो मुंह पे तो डटो ही नहीं जा रहा, जल्दी से ब्रजवासी आ जाए, और सुनो वो जैसे ही आवे ना, उनको यहाँ ब्रह्मवेदी के ऊपर ले आना, और ला करके मेरे अंग से ऐसे गले लगवा देना मेरे, मैं उनको गले से लगा लूंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा। पुजारियों के नेत्रों में आंसू आ गए, बोले कि ठाकुर जी कभी कभी बुरा नहीं मानना, पर संशय होता है कि हम भक्त हैं कि आप भक्त हो, हम भक्ति करते हैं कि आप भक्ति करते हो, हम प्रेम करते हैं कि आप प्रेम करते हो। श्रीमद् भागवत में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, अहम भक्त पराधीन। बंधुओं, स्वयं को भक्त कह करके अपने ऊपर अभिमान करने वालों, सावधान हो जाइए, आप भक्त नहीं हैं, ठाकुर जी हमारे भक्त हैं। हमारे ब्रज में गाँव में, मैं भक्तन को दास और भगत मेरे मुकुट मणि।
मैं तो भक्तन को दास हूं और ये भक्त मेरे मुकुटमणि हैं। ऐसा प्रेम ठाकुर जी करते हैं। श्री नारद जी महाराज कहने लगे, अब यहां धर्म कर्माबाई अपने घर में भोजन बनाती है, बिना नहाए धोए बनाती है। दातुन करते करते झूठी दातुन के पिछले भाग से खिचड़ी चला देती है। स्वयं जगन्नाथ भगवान दौड़ करके जाते हैं उसकी खिचड़ी खाने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने वाले स्वयं जगन्नाथ भगवान यहां पर बिना नभी धुबी और ऐसे ही झूठे भाव से बना रही भोग, उसके यहां भोजन पाने चले जा रहे हैं। धर्म खुद ही तोड़ दे रहे हैं ठाकुर जी, सारे नियमों का उल्लंघन स्वयं ही कर दे रहे हैं। किसके लिए? प्रेम के वश। हाँ? श्री जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद के विषय में आता है, भक्तमाल जी में कथा आती है कि श्री जगन्नाथ प्रभु एक दिन सुबह सुबह जैसे कपाट खुले तो पुजारियों ने क्या देखा कि श्री जगन्नाथ भगवान के वस्त्र उधरे पड़े हैं, फटे पड़े हैं, छिले पड़े हैं, जगह जगह श्री जगन्नाथ प्रभु को छोटे छोटे कांटे लगे हुए हैं। पुजारियों ने जाकर के चरण पकड़ लिए, बोले महाप्रभु क्या हुआ, आपके वस्त्र कैसे फट गए और ये आपकी इस प्रकार की स्थिति कैसे हो गई? महाप्रभु जी कहते हैं, बोले मुझे गीत गोविंद बहुत पसंद है और कहीं भी कोई भी गीत गोविंद का गान करता है ना तो सारे काम छोड़ के सुनने चला जाता हूं। ये जगन्नाथपुरी के पास के गांव में एक माली की बेटी है, वो बैंगन के खेत में घुस कर के गीत गोविंद गा रही थी। अब वो गीत गोविंद जब गा रही थी मुझसे रुका ही नहीं गया, मैं दौड़ करके गया तो वहां खेत में इतने सारे कांटे थे, उनसे मेरे वस्त्र फट गए, उनसे मेरे हाथ पांव छिल गए। मैं तो उसको सुनने के लिए गया था। किसकी वजह से? केवल और केवल प्रेम। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी आप धर्म अर्थ काम मोक्ष को इतने सारे ग्रंथ और इतने सारे विषयों में प्रधान बता चुके हैं, लेकिन आपके चित्त को जो शांति नहीं है वो उसका कारण यह है कि आपने प्रेम को प्रधान नहीं बताया है अभी तक। मेरी आपसे प्रार्थना, अब जिस ग्रंथ का निर्माण करो इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष को बाहर हाथ जोड़ के खड़े रहने दीजिएगा, यहां पर ऐसा ही वर्णन कीजिएगा जिसमें प्रेम प्रधान हो।